नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान फिर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैहि का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्मों सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्वो भारतीयों जातीय कांग्रेस का भी सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टान आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं इंसानियत का दुश्मन, समाज के लोगों का इंसाफ का दुश्मन, जाति का दुश्मन, संविधान का दुश्मन। जो कि ये मौजूदा शासक दल है, इनकी जो राजनीतिक दल और संगठन है, इनकी ख्याल और विचार सोच से ऐसा लगता है ये देश और समाज और राष्ट्र के जनगण के हित के जो काम है उनके लिए नहीं बल्कि देश के विनाशकारी के लिए इन्हें राजगद्दी और सत्ता दिया गया है। यही तो इनका काम है। जबकि एक तरफ बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से हिंदू समाज के बौद्ध, जैन, ख्रिस्टान, आदिवासी जितने भी बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान से आकर भारत में अगर रहना चाहे तो उसे क्या कहता है कि सिटीजनशिप अलाउमेंट CAA NIC कानून के जरिए उसे नागरिकता दिया जाएगा। तो पहले हम हमारे शासक दल मौजूदा अमित शाह साहब और नरेंद्र मोदी साहब से और BJP शासक दल से हम ये पूछना चाहते हैं, जो भारत के नागरिक पहले से है उन पर जो जुल्म और सितम और अत्याचार किया जा रहा है, उनको उनके घर से बेघर किया जा रहा है, उनकी मकानों को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है, उन्हें पलायन के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो वो क्या भारत के नागरिक नहीं है? उनको तो पहले से नागरिकता दिए हुए हैं। और हम हाई कोर्ट के जज और जजमेंट से पूछना चाहते हैं, जो कि हल्द्वानी रेलवे कंपनी की जो जगह की जो बात है, जो कि हल्द्वानी में जो पहले से बसाई हुए हैं और उन लोगों के घरों को अवैध और रेलवे की ज़मीन पे कब्जा करके मकान बनाए गए हैं, ये कहकर हाई कोर्ट से नोटिस और आइन पास किया जाता है। लेकिन जजमेंट से हम ये भी कहना चाहते हैं और पूछना चाहते हैं, क्या जजमेंट जब रेलवे कंपनी की जगह को खाली करने का नोटिस भेजा गया है और दिए हैं, तो जजमेंट को ये भी तो सोचना चाहिए था, जब स्वाधीनता आज़ादी के बाद से ये लोग यहाँ पे बसते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये अब कहाँ जाएंगे? और इनके घर को तोड़ने से पहले, अवैध जगह को खाली कराने से पहले इन्हें दूसरी जगह कहीं ऐसी पुनर्निर्माण करके मकान दिया जाए व शिफ्ट किया जाए। उसके बाद ही रेलवे के जगह को खाली कराया जाए व रेलवे को उनकी संपत्ति वापस किया जाए। लेकिन जजमेंट ने ऐसा तो नहीं किया, बल्कि उनके मकानों को तोड़कर उनको जगह खाली करने के लिए कह दिया गया। लेकिन ना तो उनको मुआवजा दिया जा रहा है सरकार से, और ना ही वो पलायन कर रहे, ना उनको रोका जा रहा है, बल्कि वो जाएंगे कहाँ?
हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके अपना घर बार मकान बनाए, और ये अवैध निर्माण कह के रेलवे के ज़मीन कहकर सरकार उसको तुड़वा कर और उसे छोड़ दे रहे हैं। क्या वो फुटपाथ में पेड़ के साए में कहीं भी अपना ज़िंदगी गुजारा करेगा क्या? ये भी तो सरकार को, आइन को, कानून को और जजमेंट को सोचना चाहिए। उसके बाद तो ये फैसला देना चाहिए था ना। लेकिन ये तो लोगों को, बसी बसाई को उजाड़ने लगे हैं और उनको घर से बेघर करने लगे हैं और उनकी नागरिकता छीनने लगे, और दूसरे राष्ट्र से आने वाले हिंदू, जैन, बौद्ध, क्रिश्चियन सबको नागरिकता देने लगे हैं, और मुसलमानों को उस नागरिकता से बाहर रखा गया। ये कहाँ का आइन, कानून, संविधान है ये? जबकि संविधान में सबको बराबर का अधिकार, हक दिया गया है कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री सभी ने मिलकर जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था स्वाधीनता आज़ादी के बाद, तब उस संविधान में ये लिखा भी हुआ है, जो भारत से पाकिस्तान आकर रहना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, उसे नागरिकता दिया जा सकता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, बौद्ध हो, क्रिश्चियन हो, जैन हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे मुसलमानों को नागरिकता से अलग रखा गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से अगर मुसलमान आएगा तो उन्हें नागरिकता नहीं दिया जाएगा, और दीगर जितने भी जाति धर्म के लोग आएगा उनको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इन लोगों के साथ इंसाफ न्याय कौन करेगा, जिनकी मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिनकी धर्मीय स्थान को बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है? क्या ये दिन देखने के लिए जनगण तुम्हें वोट देकर मंत्री बनाकर मंत्रित्व पद तुम्हारे हाथ में दिए है, इसलिए कि तुम उनके घरों को तोड़ो, मकानों को तोड़ो, उनकी धर्मीय स्थान को तोड़ो, उन्हें घर से बेघर कर दो, उनकी आशियाने लूट लो? ये सरासर आइन के, कानून के, संविधान के खिलाफ। इसलिए हमारा कहना है सर्वभारतीय जातीय कांग्रेस से, इंटरनेशनल इंडिया 26 दल संगठनों से, कि विपक्ष को भी इसकी आवाज़ उठाना चाहिए, जो कि जनगणों के ऊपर जुल्म और सितम ढाया जा रहा है। इसलिए खामोश चुपचाप बैठे रहने से और देखने से काम नहीं चलेगा। जनगण, जनसाधारण को इंसाफ और न्याय कैसे मिलेगा और इंसाफ और न्याय कैसे दिलाया जाएगा, वो काम विरोधी पक्ष को भी करना पड़ेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद आसिफ।